नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इजराइल ने एक बड़ी डिमांड रखी है इंडिया के सामने। इन्होंने ये कह दिया है कि अब समय आ चुका है कि हमास को इंडिया डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। यहां पर आप देख पाओगे कि हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने का समय अब इंडिया के लिए आ चुका है। ये कहा है इजराइल के ऑनवॉय टू इंडिया ने। बड़ी स्टेटमेंट है। और देखो, अब एक बार को आप कह सकते हो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हमास जो कर रहा है, जो इमेजेस सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, देखकर कोई भी कहेगा कि हाँ बिल्कुल ये हमें कर देना चाहिए। बट ये इतना आसान काम नहीं होगा। और एक तरफ हमको ये भी देखना होगा कि क्या इजराइल उन संगठनों को एक आतंकवादी संगठन मानता है जो इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक, मगर सबसे पहले ना, जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं हमास, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो। बहुत ज़्यादा क्लियर आपको जानकारी दूंगा कि हमास है क्या। फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि इजराइल की जो रिक्वेस्ट है हमें ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अभी जो इंडिया का स्टांस है वो ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो। अब तक आपको पता लग गया होगा, जब हम फिलिस्तीन कहते हैं तो जो ये लाल एरिया यहाँ पे मार्क कर रखा है ये भी फिलिस्तीन है, और ये भी यहाँ पर फिलिस्तीन है। मगर फिलिस्तीन को गवर्न कौन करता है, ये इस देश को चलाता कौन है? देखो, ज़्यादातर जो एरिया है वो चलाती है पीए, मतलब कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आप कह सकते हैं। मगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो एक्चुअल पावर है वो सिर्फ वेस्ट बैंक तक सीमित है। जहां पर मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूं, ये एरिया जो है, यहीं पे आपको मिलेगी फिलिस्तीन की अथॉरिटी। ये जो पार्ट है ना, गाजा पट्टी, यहाँ पे 2007 से हम देख रहे हैं सिर्फ हमास का राज है। हमास देखो, ना सिर्फ एक संगठन है जो इजराइल काफ़ी बार कहता है कि आतंकवादी संगठन है, हमास बहुत कुछ करता है गाज़ा में। गाज़ा में एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार चलाना, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम होते हैं, सब कुछ हमास चलाता है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ये क्यों? जो फ़िलिस्तीन की सरकार है, जो वेस्ट बैंक चलाती है, वही लोग गाज़ा को गवर्न क्यों नहीं करते? वेल, एक टाइम पर करते थे, मगर 2007 में, अभी मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा, 2007 में गाज़ा के लोगों ने सरकार को बाहर निकाल दिया। कहा कि जाओ ये एरिया संभालो, गाजा को सिर्फ हमास संभालेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2007 का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। हमास ने अब गाजा कंप्लीटली कब्जा लिया है। आज के समय जो इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया है ना, जो इजराइल करना चाहता है, इनका मेन टारगेट ये है कि गाजा से हमास को ये खत्म कर दें और वापस पावर थमा दे। एटलीस्ट बात तो ये चल रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। यहाँ पे आप देख पाएंगे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट बैठे हैं, इनका नाम है महमूद अब्बास। ये काफी बार खुद कह चुके हैं कि दुनिया ये ना समझे कि हमास फिलिस्तीनी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये खुद हमास से बहुत सी चीजों को लेकर एग्री नहीं करते। और तो और दुनिया में कई देश आप देखेंगे जो हमास को एक आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। लिस्ट में आपको दिखा देता हूं ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरा यूरोपियन यूनियन, इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, बहुत सारे देश आ जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इजराइल होगा ही। जापान, जी हाँ, ऑल द वे जापान, और साथ में पैराग्वे, एक साउथ अमेरिकन देश, यूनाइटेड किंगडम, और ऑफ कोर्स यूएस। ये सभी जो देश हैं और एक इंटरनेशनल ग्रुप कंट्रीज का यूरोपियन यूनियन, ये सब मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। नाउ ये तो इनका स्टांस हो गया। मगर दुनिया में कई देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन बिल्कुल नहीं मानते और हमास से काफ़ी बार वार्तालाप भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने कुछ ही समय पहले इनवाइट भी किया था हमास के लीडर्स को क्रेमलिन ने। क्रेमलिन आपको पता होगा केंद्र है रशियन गवर्नमेंट का, मॉस्को में आपको मिलेगा। व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में ही बैठते हैं। तो रशिया काफ़ी बार हमास को इन्वाइट कर चुका है। उसके अलावा ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है हमास का। कई रिपोर्ट्स तो हमको यही बताती है कि बहुत सारे जो हथियार हैं हमास के, ये आते हैं ईरान से। कई जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उनको ट्रेन कर चुका है ईरान, और बहुत सारे अटैक ड्रोन्स और रॉकेट्स, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ ईरान सप्लाई करता है हमास को। तो कई कंट्रीज हैं जो हमास के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं, कई कंट्रीज हैं जो हमास को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल हैं। चाइना फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, चाइना का स्टांस मैं काफ़ी हद तक इस मामले में न्यूट्रल कहूँगा। बट ओवरऑल इंडिया अगर ये कह देता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो उससे देखिए जो हमारा भी बैलेंस बना हुआ है ना, कि एक तरफ हमें जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनके साथ भी रिलेशंस बनाकर रखने हैं, दूसरी तरफ इजराइल समेत जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ रिलेशंस बनाकर रखने हैं। वो जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब इजराइल एक बड़ा ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है गाजा का आधा हिस्सा कब्जाने वाला है, ऐसे टाइम में
हम अगर ओपनली ये कह देते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, इससे इजराइल को एक जियोपॉलिटिकली आप कह लीजिए बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनली हर जगह न्यूज़ आएगी कि इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री, इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। मगर दूसरी तरफ हमको एक बात ये भी समझनी होगी कि जियो पॉलिटिक्स में ना गिव एंड टेक होता है। आप कह लीजिए कोई यहाँ पर फ्री लंच नहीं है, ठीक है, कोई फ्री में कोई किसी के लिए काम करता नहीं है। अगर हम आतंकवाद से लड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल को भी ना देखना होगा कि इंडिया को किस टाइप के आतंकवाद को फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद के बारे में आपको पता होगा, आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान बेस्ड है, काफी बार ये लोग कश्मीर में अटैक्स ऑर्केस्ट्रेट करा चुके हैं। क्या इजराइल जैश ए मोहम्मद को एक आतंकवादी संगठन मानता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। बहुत सारे पाकिस्तानी संगठन हैं, उनको इजराइल एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी संगठन कौन कौन मानता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान खुद, रशिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएन और ब्रिक्स भी। जी हाँ, ब्रिक्स को भी मानना पड़ा कि जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है। और यहां पर आप देख पाओगे इसके बारे में 2017 में आर्टिकल आया था, जब ब्रिक्स का डिक्लेरेशन हुआ था, वहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया गया था एज ए टेररिस्ट आउटफिट। तो अगेन देखो, इजराइल को भी ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि अभी के लिए इजराइल का जो स्टांस है, क्या उसी के बेसिस पर इंडिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जी ठीक है हमास आतंकवादी संगठन है, या फिर आप मानते हैं कि गिव एंड टेक करिए, यहाँ पे इजराइल को भी कहिए कि बहुत सारे संगठन हैं, आपने पता नहीं क्यों इनको इग्नोर कर रखा है, पाकिस्तान बेस्ड है, कई और जगह में बेस्ड है, ये इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं, आप भी इनको डिक्लेयर करिए आतंकवादी संगठन। एक कुछ गिव एंड टेक तो होगा, एटलीस्ट लगेगा कि चलो ठीक है प्रॉपरली आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है। तो मैं जेन्युइनली यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। पहली बात, क्या आप हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं? दूसरी बात, अगर आप मानते हैं तो क्या इंडिया को डिक्लेयर करना चाहिए उसे आतंकवादी संगठन या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड जेन्युइनली लाइक टू नो योर ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.